सुनो कविता। सुनो कविता के अंतर्गत आज मैं कुछ कवियों की यादगार कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले यशस्वी कवि गोपाल दास नीरज की एक रचना। गोपाल दास नीरज। देखकर वक्त का ये अजब फैसला, देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। और जिनकी खुशबू से कोई ना पहचान थी, जिनको खुशबू से ना कोई पहचान थी, उनके घर फूलों की पालकी आ गई। उनके घर फूलों की पालकी आ गई। अब अंधेरों के घटने की आशा नहीं, अब अंधेरों के घटने की आशा नहीं। अब सवेरे की कोई ना उम्मीद है, अब सवेरे का ना कोई उम्मीद है। और मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, उनके हाथों में सब रोशनी आ गई। उनके हाथों में सब रोशनी आ गई। और सुबह को और कुछ, शाम को और कुछ, सुबह को और कुछ, शाम को और कुछ, धूप में और कुछ, छाँव में और कुछ। हमने देखे जो चेहरे ये इंसान के, हमने देखे जो चेहरे इंसान के, हमको अपने पे शर्मिंदगी आ गई, हमको अपने पे शर्मिंदगी आ गई। देखकर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। समकालीन कविता में गीत की भी अपनी अलग पहचान है और गीत के अप्रतिम हस्ताक्षर भगवती प्रसाद द्विवेदी की एक रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवती प्रसाद द्विवेदी। कब बेहसेंगे फूल। जीने मरने में नहीं, जीने मरने में नहीं, कहीं खुशी की बात, हिस्से में हर पल मिली वही अंधेरी रात। जीने मरने में नहीं, कहीं खुशी की बात, हिस्से में अब हर पल मिली वही अंधेरी रात। हर विकास निर्माण के होते हम आधार, हर विकास निर्माण के होते हम आधार। मिली विरासत में हमें कर्ज डांट फटकार। झुकी कमर टूटा बदन, झुकी कमर टूटा बदन, खून बड़ा दिन रात। अब पेट पीठ से चिपक कर करता गुपचुप बात, पेट पीठ से चिपक कर करता गुपचुप बात। झोपड़पट्टी से वही गूंज रही चित्कार, झोपड़पट्टी से वही गूंज रही चित्कार। कलुआ की माई मरी बाप पड़ा बीमार, कलुआ की माई मरी बाप पड़ा बीमार। अब फूला पेट टका मिला, फूला पेट टका मिला, इज्जत हुई नीलाम। फूला पेट टका मिला, इज्जत हुई नीलाम। कुंवारी झुनिया बिलखती, अब क्या होगा राम, अब क्या होगा राम। कि चाह मरी चिंता बढ़ी, नहीं सूझती राह। पथराया यौवन मिला, जीवन मिला स्याह। बाप मरा बेटा मरा, पोता हुआ तमाम। बाप मरा बेटा मेरा, पोता हुआ तमाम। ऋण ज्यों का त्यों है खड़ा, कर दो घर नीलाम, कर दो घर नीलाम। कि कल्प वृक्ष रोपा मगर, कल्प वृक्ष रोपा मगर, निकला पेड़ बबूल। कल्प वृक्ष रोपा मगर, निकला पेड़ बबूल। और गुजर गए इतने बरस, कब बिहसेंगे फूल। गुजर गए इतने बरस, कब बिहसेंगे फूल। जीने मरने में नहीं, कहीं खुशी की बात, हिस्से में हर पल मिली वही अंधेरी रात। हिस्से में हर पल मिली वही अंधेरी रात। दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि समकालीन कविता में सिर्फ गीत और गज़ल हैं। छंद मुक्त की भी कविताएं यदि सार्थक ढंग से लिखी जाए तो वह कविता जीवंत हो उठती है। आइए ऐसी ही एक कविता दिलीप कुमार
की लिखी हुई दिलीप कुमार की एक कविता है अपनत्व। तय था वसंत का आना, तय था वसंत का आना, मगर पूस की ठंडी रातों में, मगर पूस की ठंडी रातों में जब कांप रही थी हड्डियां, हम करते रहे वसंत का इंतज़ार, हम करते रहे वसंत का इंतज़ार। तय था वसंत का जाना, तय था वसंत का जाना, फिर भी सहजते रहे दामन में मधुर स्मृतियाँ। कब तलक वसंत का साथ रखा मन रहा वसंती, जब तलक वसंत का साथ रहा मन रहा वासंती। वसंत ने जैसे झुलाना चाहा हम वैसे ही झूलते रहे, वसंत ने जैसे रिझाना चाहा हम वैसे ही रिझते रहे। कहाँ था उन पलों पर अपना कोई नियंत्रण, कहाँ था उन पलों पर अपना कोई नियंत्रण। अब वसंत नहीं तो लगता है, अब वसंत नहीं तो लगता है जैसे वसंत का साथ कोई सपना है, जैसे वसंत का साथ कोई सपना है। स्मृतियाँ इंतजार ही पूर्णतया अपना है, स्मृतियाँ और इंतजार ही पूर्णतया अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सिद्धेश्वर का नमस्कार।